हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम देखेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन 1 एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको पिछले पार्ट का एक छोटा सा रीकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक आम सा लड़का जिसका नाम यूजी इतादोरी, वो एक हाई स्कूलर था जो अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जी रहा होता है, लेकिन सब कुछ बदल गया जब उसने एक कर्स ऑब्जेक्ट अपने स्कूल में पाया। और अपने दोस्तों को बचाने के लिए यूजी ने एक डिसीजन लिया जिससे सब कुछ पलट गया। उसने उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को निगल लिया और फिर हम देखते हैं वो अगले ही सेकंड में रियोमन सुकुना का वेसल बन जाता है, जो कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक कर्स है। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं एपिसोड 2 को। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फुसिगुरु कहता है, जुजुत्सु रूल के मुताबिक मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा यूजी इतादोरी। यूजी उसको रुकने को कहता है। यूजी के ऊपर के मार्क्स हट जाते हैं। वो कहता है, मैं एकदम ठीक हूँ और वैसे भी हम दोनों की हालत खराब है, चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। तभी वहाँ गोजो आ जाता है और कहता है, तो यहाँ क्या चल रहा है? फुसिगुरु शॉक्ड होकर कहता है, सातोरु गोजो सर, आप यहाँ पर? गोजो कहता है कि हमारे सीनियर्स काफी टेंशन में थे कि एक अव्वल दर्जे की चीज गायब है, तो मैं यहाँ घूमते घूमते आ गया। तो फिर क्या वो तुम्हें मिली? इतने में यूजी कहता है कि सॉरी सर, मैंने उसे खा लिया। गोजो पूछता है, सच में? यूजी कहता है, हाँ सच में। गोजो कहता है, बाप रे, वो तो तुम्हारी बॉडी से जुड़ गया है। तुम्हें कुछ गड़बड़ लग रहा है? यूजी कहता है, अभी तक तो नहीं। फिर गोजो कहता है, क्या तुम सुकुना को बाहर ला सकते हो? यूजी कहता है, हाँ शायद ला सकता हूँ। गोजो कहता है, तो ठीक है, 10 सेकंड के लिए लाओ, फिर बाद में वापस आ जाना। यूजी थोड़ा संकोच करता है। तब गोजो कहता है कि फिक्र मत करो, यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ। गोजो फुसिगुरु को मिठाई भी देता है। तभी अचानक सुकुना गोजो पे हमला कर देता है। फुसिगुरु चिल्लाते हुए कहता है, संभल कर। और हम देखते हैं कि गोजो बिना फिक्र के सुकुना के ऊपर बैठ जाता है। सुकुना बार बार गुस्से से गोजो पे हमला करता है पर कुछ नहीं कर पा रहा होता है। फिर गोजो सुकुना पे पंचेस से अटैक करता है। सुकुना सोचता है ये तो बहुत तेज है, पर मुझसे ज्यादा नहीं। फिर वे दोनों बहुत ही तगड़ी फाइट करते हैं और बिल्डिंग तोड़ देते हैं। तभी 10 सेकंड बीत जाते हैं और सुकुना जाने लगता है। यूजी वापस आ जाता है, बोलता है, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? गोजो कहते हैं, तुमने सच में उस पर काबू पा लिया। यूजी कहता है, लेकिन ये बहुत परेशान करता है। फिर गोजो यूजी को बेहोश कर देता है। गोजो फुसिगुरु से पूछता है, ये बताओ हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? तो फुसिगुरु कहता है, भले ही ये सुकुना पे काबू पा रहा है, लेकिन जुजुत्सु के रूल के मुताबिक इसे मार देना चाहिए। वो कहता है, मैं नहीं चाहता कि ये मर जाए, प्लीज इसकी मदद करिए। गोजो हंसते हुए कहता है, अब जब मेरा स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा है तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा ना। और फिर हम वापस उसी सीन पे आ जाते हैं जहाँ पे यूजी बंधा होता है। गोजो उससे कहता है, इसका मतलब तुम्हें मार दिया जाएगा। यूजी घबरा जाता है और कहता है, लेकिन आपने फुसिगुरु से कुछ और ही कहा था ना? हाँ हाँ, मैंने कोशिश की थी। देखो, तुम्हारा मरना तो तय है, पर अभी मैंने तुम्हारी मौत टाल दी है। यूजी कहता है, इसका मतलब आप अभी मेरी जान नहीं लेंगे? गोजो कहता है, हाँ बेटा, रुको, मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूँ। तुमने जो साबित उंगली खाई थी, ये बिल्कुल वैसी ही है। ऐसी कुल 20 उंगलियां हैं, पर हमारे पास उनमें से 6 हैं। यूजी पूछता है, दोनों हाथ और दोनों पैरों की? तब गोजो कहता है, नहीं, सुकना के 4 हाथ थे। फिर वो उस उंगली को फेंकता और एक धमाका होता है। यूजी शॉक्ड हो जाता है। गोजो कहता है, हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते। इन उंगलियों में बहुत ज्यादा शक्ति है और ये शक्ति हर रोज बढ़ती जा रही है। आजकल के जुजुत्सु सॉर्सरर्स के बैरियर इन्हें नहीं रोक सकेंगे। गोजो कहता है, हमारे सीनियर्स थोड़ा डरपोक है। वो कह रहे थे कि तुम्हें तुरंत मार देना चाहिए, लेकिन ऐसा करके हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शायद ऐसा कभी कोई वेसल पैदा ना हो जो सुकुना को कंट्रोल कर पाए। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। अगर उन लोगों को तुम्हें मारना ही है तो क्यों न तब तुम्हें मारे जब तुम सारे सुकुना को अंदर ले लो। तब सारे सीनियर्स मान गए। तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम अभी मर जाओ या सुकुना के सारे हिस्से ढूंढ कर उन्हें अपने अंदर लेने के बाद मरो। और फिर हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। यूजी सासकी और इगुची से मिलने जाता है। यूजी इगुची का हाल पूछता है। सासकी कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि ये ठीक है। और फिर हम देखते हैं गोजो और यूजी बात करते हैं। गोजो पूछता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें क्या करना है? यूजी पूछता है कि क्या ऐसे सांपों से कुछ लोगों को चोट पहुंचती है? तो गोजो बताता है, हाँ, ऐसे मामलों में लोगों का बुरा अंजाम होना एक आम बात है।
यूजी पूछता है कि अगर सुकुना के सारे हिस्से खत्म हो गए तो क्या लोग उन तकलीफों से बचेंगे जो इन सांपों से हो रही है। गोजो कहता है हाँ बिल्कुल। तब यूजी पूछता है आपके पास वो उंगली अभी भी है। गोजो उसे उंगली दे देता है। यूजी कहता है इस बार इसे देखकर मुझे घिन आ रही है, लेकिन फिर भी वो उसे निगल जाता है। गोजो सोचता है इसने दो उंगलियां निगल ली है। सुकुना की 10% शक्ति। देखते हैं क्या होता है। हम देखते हैं यूजी सुकुना पे काबू कर लेता है। वो बताता है छी मुझे घृणा आ रही है। फिर गोजो सोचता है ये तो साफ हो गया कि सिर्फ इसका शरीर ही ताकतवर नहीं बल्कि ये सुकुना को हावी नहीं होने दे रहा है। ऐसा काबिलियत वाला आदमी 1000 सालों में भी नहीं देखा गया होगा। फिर यूजी बोलता है मैं सुकुना की हर उंगली निगल लूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे किस तरह मरना है। तब गोजो हंसते हुए कहता है क्या बात है, मुझे तुम जैसे लोग पसंद है। तो अपना सामान पैक कर लो। यूजी पूछता है क्या हम कहीं जा रहे हैं। इतने में फुसीगुरु आ जाता है। वो बोलता है टोक्यो। उसे देखकर यूजी बोलता है क्या बात है फुसीगुरु, मस्त लग रहे हो। फुसीगुरु कहता है इस हालत में मैं मस्त लग रहा हूँ। वो जो कहता है हम टोक्यो जुजुत्सु टेक्निक हाई स्कूल में जा रहे हैं और तुम फर्स्ट ईयर के तीसरे स्टूडेंट होगे। फिर हम देखते हैं यूजी और गोजो रास्ते में बात करते हुए जाते हैं। गोजो यूजी को उस स्कूल के बारे में बताने लगता है। दुनिया में जुजुत्सु सिखाने वाले ऐसे दो ही स्कूल हैं, दुनिया को दिखाने के लिए एक गुरुकुल जैसा। फिर गोजो बताता है कि ये सब छोड़ो, थोड़ी देर में प्रिंसिपल तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे। अगर कुछ गड़बड़ किए तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, तो संभाल कर। यूजी शॉक्ड होकर कहता है फिर क्या होगा, वो मुझे मार देंगे। तभी सुकना का एक मुंह जाग जाता है। वो बोलता है मार देंगे मतलब तुम इसके लीडर नहीं हो। यूजी उसे रोकते हुए बोलता है सॉरी सर जी। बीच बीच में ये वापस आ जाता है। फिर सुकना बोलता है तुमने मुझे एक बार हराया है इसलिए इसकी बॉडी पे कब्जा करते ही सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। यह सुनकर गोजो बोलता है सुकुना मुझसे लड़ना चाहता है, ये तो बड़ी इज्जत की बात है। यूजी पूछता है ये बंदा इतना मशहूर था। गोजो बताता है लोग मानते हैं रियोमन सुकुना एक खतरनाक देवता है और उसके 4 हाथ और 2 सर थे, लेकिन वो कोई देवता नहीं था। असल में वो एक इंसान था। आज से 1000 साल पहले जब जुजुत्सु का सुनहरा दौर था तब जादूगर अपनी सारी ताकत लगाकर सुकुना से लड़ते थे और हार जाते थे। गोजो कहता है कि वो सही मायने में शापित आत्माओं का राजा है। यूजी पूछता है ज्यादा ताकतवर कौन है, आप या वो। गोजो बोलता है देखो अगर सुकुना को उसकी सारी ताकत मिल गई तो उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यूजी बोलता है तो आप हार जाओगे। गोजो गर्व से कहता है नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वे दोनों अंदर पहुंच जाते हैं। वहां प्रिंसिपल होते हैं। वो गोजो से कहते हैं तुम 8 मिनट लेट हो गोजो। यूजी उन्हें देखकर बोलता है ये आदमी तो गुड्डा बना रहा है। तब गोजो बोलता है ये है प्रिंसिपल मासा मियागा। वो बोलते हैं क्या यही है वो लड़का। तब यूजी बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। प्रिंसिपल पूछते हैं तुम यहाँ पे क्यों आए हो। यूजी बोलता है इंटरव्यू देने। प्रिंसिपल कहते हैं जुजुत्सु टुक में ही क्यों। यूजी कहता है जुजुत्सु सीखने। प्रिंसिपल बोलते हैं सब कुछ सीखने के बाद क्या करोगे। तब यूजी बोलता है मैं सुकना की सारी उंगलियां ढूंढ निकालूंगा, इस दुनिया में उनका होना बहुत खतरनाक है। यूजी बोलता है यह किसी की आखिरी ख्वाहिश थी, मुझे किसी बात का मतलब नहीं है, मुझे बस लोगों की जान बचानी है। यह सुनकर प्रिंसिपल यूजी को फेल कर देते हैं और उसे अपने गुड्डे से अटैक कर देते हैं। वह गुड्डा यूजी को एक तगड़ा पंच मारता है। यूजी गिर पड़ता है, बोलता है बहुत ताकतवर है, क्या ये सच में गुड्डा है। फिर प्रिंसिपल कहते हैं मैं तब तक हमला करता रहूंगा जब तक तुम सही ढंग से जवाब नहीं देते। फिर यूजी गुस्से में उस गुड्डे को पंच करते हुए बोलता है वो एक फैमिली मेंबर की आखिरी ख्वाहिश थी। फिर वो बुड्ढा अपनी स्पीड बढ़ा देता है और यूजी को दोबारा से हिट करता है। प्रिंसिपल बोलते हैं अगर तुम कहते कि ये काम करके तुम अपनी मौत टालना चाहते हो तो मुझे यकीन हो जाता है। यूजी कहता है चुप रहिए, आप तो बहुत ही कड़वे बातें करते हैं। एजुकेशन का मतलब है स्टूडेंट की आंखें खोलना। तभी अचानक से वो गुड्डा फिर से यूजी को एक जबरदस्त पंच मारता है। यूजी गिरते हुए सोचता है मैं हमेशा से स्पोर्ट्स और लड़ने में अच्छा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि ऐसा मैं कर सकता हूँ। इतना सोचते ही यूजी उस गड्ढे को एक तगड़ा पंच मारता है और उसे पकड़ लेता है। फिर बोलता है सुकुना को अपने अंदर लेने का काम मैं ही कर सकता हूँ। अगर मैं इस जिम्मेदारी को छोड़ दूंगा तो मैं मजे से खाना खाऊंगा, कॉमिक्स पढ़ूंगा, लेकिन मुझे एक बात का रिग्रेट रहेगा कि पक्का कोई सुकना की वजह से मरेगा और मैं मायूस हो जाऊंगा। उससे मेरा लेना देना नहीं है, पर आप चाहते हो कि मैं ऐसा कहूँ।
मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा। मुझे नहीं पता कि मरते वक्त मुझे कैसा लगेगा, पर मैं अपने फैसलों पर पछताना नहीं चाहता। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल बोलते हैं, सुनो सातुरु, इसे एक रूम दे दो और सिक्योरिटी वगैरह से जुड़ी बातें अच्छे से समझा दो। तुम पास हो गए बच्चे, जुजुत्सु टेक में तुम्हारा स्वागत है। उसके बाद गोजो यूजी को उसका कमरा दिखाता है। यूजी कहता है, अरे वाह, कमरा कितना बड़ा है। अभी सारे थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे बाहर गए हैं। तुम उनसे जल्द ही मिलोगे। वैसे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं हैं और तुम्हें हमारे साथ मुसीबतों से लड़ने की क्या ज़रूरत है। मैं और फुसिकुरी जाकर सुकना की उंगलियों को लेकर आएंगे। तुम यहीं मज़े से तस्वीरें देखना। यूजी कहता है, अरे नहीं, मैंने कहा ना, मैं तो चलूंगा। लेकिन यहाँ मजे करना और फुसिकुरी को बाहर से मार खाकर उंगली लेकर वापस आते हुए देखना मजा आएगा। फिर गोजो कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें भी उसके साथ पिटना होगा। अगर उंगलियां ढूंढना इतना आसान होता तो हम कब का ढूंढ लेते, मगर अब तुम हमारे पास हो। तुम्हारे अंदर का सुपना अपनी ताकत वापस पाने के लिए बताएगा कि वो उंगलियां कहाँ हैं। तभी फुसुगुरु बाहर आकर बोलता है, अरे तुम यहाँ रहोगे। उसे देखकर यूजी बोलता है, फुसुगुरु अब तो तुम्हारी हालत काफी अच्छी है। फुसुगुरु बोलता है, स्कूल में और भी कई रूम थे। फिर गोजो बोलता है, देखो लोग साथ में रहते हैं तो मस्ती करते हैं और रौनक बढ़ती है। हाँ एक और बात, कल हमें बाहर जाना है। कल हम जाएंगे, फर्स्ट ईयर के दूसरे स्टूडेंट को लाएंगे। तब हम एक ट्रेन को देखते हैं, उसमें एक लड़की होती है। वो बोलती है, शायद मैं दोपहर तक टोक्यो पहुंच जाऊंगी। अगर मुझे स्काउट किया गया तो मैं क्या करूंगी।